हमारी सामाजिक लड़ाई है, जो हमारी आर्थिक लड़ाई है, जो हमें न्याय मिल जाना चाहिए था, शायद उस न्याय को पाने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। जो सामाजिक आर्थिक लड़ाई है वो हमेशा बनी रही है, और हमें याद है समाजवादी चिंतक जितने भी हैं वो हमेशा यही कहते रहे कि जाति तोड़ो का आंदोलन हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे कि जातियां टूट जाएं, लेकिन जाति नहीं टूटी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चाहते थे कि जाति टूटें, जाति नहीं टूट पाई। धर्म बदल जाते हैं लेकिन जात नहीं बदलती। शायद जाति हमारी सच्ची पहचान बन करके है। इसलिए हमें और आपको मिलकर के आज के समय पर एक ऐसी लड़ाई में आगे बढ़ना है और जागरूक करना है लोगों को, जिससे हम लोग इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत कठिन है, क्योंकि जिनसे हमें लड़ना है, जिनसे हमें कुछ पाना है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं जहां पर वो ना पहुंच गए हों। हर संस्था पे उनका कब्जा है। अब जब संस्थाओं पे कब्जा हो जाता है तो शायद हमें और आपको न्याय भी नहीं मिल सकता है। आपकी सच बात को भी झूठा बनाया जा सकता है, और हम लोगों ने समय समय पे देखा है झूठ बात को भी किस तरीके से सच बना देते हैं लोग। इसलिए लड़ाई लंबी है, भागीदारी का संघर्ष लंबा है, लेकिन हमें उम्मीद है आप जितना जागरूक कर रहे हैं, मैं समझता हूं उस जागरूक करने से, लोगों को जोड़ने से एक ना एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। मैं आपको बधाई देता हूं। आपके जो सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कई बार कार्यक्रम बदला किन्हीं परिस्थितियों के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग एक जगह इकट्ठे हैं। हालांकि छोटा कार्यक्रम मैं चाहता था हो, उसी के अनुरूप आप लोग कम संख्या में आए हैं, लेकिन जब आप बड़ा कार्यक्रम जब कभी कहोगे तब बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे और लोगों तक ये बात आपकी पहुंचे। तब तक जब कभी हमारे जो भी सम्मेलन होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, इसमें से आपकी किताब में से कुछ चीजें निकाल करके उन कार्यकर्ताओं को भी समझाने का काम हम लोग करेंगे। मैं एक बार फिर कमल किशोर कठेरिया जी, ब्रजेश कठेरी जी और उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। लेकिन लड़ाई लंबी है, हमें उम्मीद है हम लोग जीतेंगे। क्या है ये? बैठो बैठो बैठो, अभी बैठ बैठो, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी नहीं, बाद में बुला लेंगे। अच्छा वो हम पढ़ लेंगे तब, अभी बैठ जाओ ना, ये प्रेस के लोग चलेंगे। मैं एक बात कहना भूल गया था, वो उस बात को जोड़ करके फिर आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी, और मैंने इस बात को यहां तक कहा कि सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम जाति गणना कराने का फैसला लेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम लोग जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले तो ये बात आप मान लो कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। और न केवल ये, बल्कि और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले।
आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। और लूट को लेकर के, वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है, आप जितने भी ठेला लगाने वाले हैं उनसे पूछ के आइए, बोलो आपसे पुलिस पैसा वसूल रही है कि नहीं वसूल रही है। एक एक ठेले वाले से पैसा वसूल रही है सरकार। और गांव देहात में चले जाओ, अगर थाने चले गए तो हो सकता है आपकी जेब खाली कर दे पुलिस। ये तब है जब अखबार को, प्रेस को इतना बजट दिया जाता है, इतना बजट दिया जा रहा है कि सही बात ना आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।